हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान एक नारा चला, रिवाज बदलने का। हिमाचल प्रदेश में यह रिवाज रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती। एक पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाती और ये 1985 से होता रहा है। लेकिन बीजेपी ने यह दावा किया था कि हम इस बार इस रिवाज को बदलेंगे। कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि देखिए रिवाज तो नहीं बदलेगा, राज जरूर बदलेगा। अब फैसला जनता को करना था और जनता ने वो फैसला कर दिया। लेकिन जिस तरह के आंकड़े थे और जिस तरह का ये परंपरा रही है, जिस तरह की परंपरा रही है, बड़ी दिलचस्प थी। इससे जुड़ी हुई भी एक खास रिपोर्ट देखिए। 55,673 किलोमीटर क्षेत्रफल और करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के साथ और भी कई रोमांचक किस्से जुड़े हैं, जिनमें से एक ये है कि साल 1985 के बाद से आज तक हिमाचल प्रदेश में 9 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन कोई भी सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। हर बार यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदली है और इस बार भी वही हुआ। सत्ताधारी बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पार्टी के तमाम दिग्गजों समेत कई मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष ने महीनों तक हिमाचल का सियासी पारा बढ़ाए रखा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई। बयानबाजियों का दौर जारी रहा। रिवाज बदलने की बात हजारों बार दोहराई गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हिमाचल की जनता ने इतिहास दोहराते हुए राज तो बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदलने दिया। जयराम ठाकुर के तमाम दावे हवा होते नजर आए। महज कुछ घंटे की वोटिंग में कांग्रेस ने अपना बहुमत साबित कर दिया और हिमाचल के 4 दशक से चले आ रहे इतिहास और परंपरा को बरकरार रखा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों साल 1985 से लेकर आज तक कैसे हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता रहा और ऐसा क्या हुआ जो इस राज्य में कोई भी सरकार अपनी दूसरी पारी नहीं खेल पाई। 1985 में बनी थी कांग्रेस की सरकार। साल 1985 में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी। 68 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी को इस चुनाव में कुल 7 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया था। साल 1990 में सत्ता में आई बीजेपी। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बीजेपी ने सीख ली और कड़ी मेहनत करके फिर से सत्ता पर काबिज हो गई और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। इस बार बीजेपी ने 68 सीटों में से 46 सीट हासिल किए थे और कांग्रेस कुल 9 सीटों पर सिमट गई। 1993 में कांग्रेस ने फिर मारी बाजी। साल 1993 में कांग्रेस ने फिर सत्ता में वापसी की और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान कांग्रेस को 52 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से तीसरी बार वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया गया। साल 1998 में लौटी बीजेपी। साल 1998 का विधानसभा चुनाव सबसे दिलचस्प रहा। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। दोनों पार्टियां सत्ता में वापसी करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगी। इस चुनाव में हिमाचल विकास कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में उभरी और उसके 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया, जिसके बाद बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आई और प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए बात साल 2003 की, जब कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस को साल 1998 में सत्ता में न आने का काफी मलाल रहा, इसलिए 2003 में कोई गलती नहीं दोहराते हुए कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी की। इस बार भी कांग्रेस ने कमान वीरभद्र सिंह को सौंपी। इस चुनाव में 44 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2007 में फिर लौटी बीजेपी। 2007 का वो दौर था जब कांग्रेस पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा और इस तरह बीजेपी ने लोगों के नब्ज पकड़े और फिर से सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में बीजेपी को 41 सीट हासिल हुई थी। बीजेपी ने इस बार भी प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया। साल 2012 में अपनी योजनाओं और घोषणाओं के दम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्य में अपनी सरकार बना ली। इस चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने एक बार फिर से वीरभद्र सिंह को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आपको याद ही होगा। अगर नहीं हो तो चलिए बताते हैं। 2017 में बनी जयराम ठाकुर की सरकार। 2012 के चुनाव के बाद 17 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। इस बार हिमाचल को नया सीएम जयराम ठाकुर के रूप में दिया। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। दो 2022 में फिर कांग्रेस ने कर दिया खेल।
इस साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल चुके थे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी ने खोला, उसका जादू नहीं चल सका। हिमाचल की जनता को आम आदमी पार्टी की फ्री वाली राजनीति समझ नहीं आई। चुनाव के नतीजे सामने आते ही कुछ वक्त तक कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन महज कुछ ही घंटों में कांग्रेस ने हिमाचल की परंपरा को बरकरार रखते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया और जयराम ठाकुर सरकार रिपीट करने का सपना भी चूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।